हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी सनफ्लावर का कर्टन टाई कैसे बनाना है। इसे मैंने पाइप क्लीनर से बनाया है। ये एक्चुअली ऑरेंज कलर का है, लेकिन पता नहीं यहाँ पे येलो कलर क्यों दिख रहा है। तो चलो देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें लगने वाली है। बहुत कम चीज़ें लगने वाली है। तो सबसे पहले 12 इंचेस के पाइप क्लीनर। ये फ्लावर में नियर अबाउट 16 पेटल्स हैं। तो हमें लगेंगे 32 ऑरेंज या येलो कलर के पाइप क्लीनर। फिर डंडियों के लिए हमें लगेंगी 3 ग्रीन पाइप क्लीनर। फ्लावर के सेंटर का जो ब्राउन हिस्सा है उसके लिए एक ब्राउन पाइप क्लीनर हमें लगने वाला है। कटर या फिर आप कैंची ले सकते हो। ग्रीन क्राफ्ट टेप ये स्टिकर के साथ आता है, तो इसके पीछे ग्लू होता है। हॉट ग्लू गन हमें लगने वाला है। अगर आपके पास थोड़ा मोटा तार है तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे जैसा आप जुगाड़ कर सकते हो। ये क्राफ्ट वायर आप यूज कर सकते हो। तो ये मैंने 3 यूज किए हैं। तो चलिए देखते हैं ये सुंदर सा फ्लावर हम कैसे बना सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम पेटल्स बनाते हैं। पेटल्स के लिए हर एक पेटल के लिए हमें 2 पाइप क्लीनर लगने वाले हैं। तो हर एक पाइप क्लीनर को हमें ऐसे फोल्ड करना है। ये देखिए, एक फोल्ड, फिर एक साइड से एक और दूसरी साइड से। तो ऐसे 3 फोल्ड होंगे और इसको मिडल से हम काट देंगे। पहले वाले को भी हम काटेंगे। तो अब ऐसे 4 भाग इसके हो गए। तो 3 एक साइड करेंगे। तीनों को एक साइड कर दिया और एक को इसके मिडल से डालेंगे और अच्छे से खींचेंगे ऊपर और नीचे से ट्विस्ट करेंगे ताकि ये एक दूसरे से सटके नहीं। अब से दूसरी साइड हमें यहाँ पे थोड़ा सा पिंच करना है पॉइंटेड रखने के लिए पेटल को। तो यहाँ पे जो सबसे लंबी तार होगी ना, उसको हम लेंगे इस बंच में से और उससे इसको टाई करेंगे। तो ये हो गया एक पेटल। ऐसे हमें 16 पेटल्स बनाने हैं। अब मैं सेंटर पार्ट बना रही हूँ। इसको ऐसे स्पाइरल करेंगे। बहुत शांति से करना है, ज्यादा जल्दबाजी में काम नहीं करना है। और इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ी पेशेंस की जरूरत है। अब जितना बड़ा हमारा ये सर्कल बना है उतना ही मैंने थोड़ा सा पोर्शन बचा लिया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये इसको स्टिक करना है ताकि ये निकले नहीं, फिक्स हो जाए। चलो अभी एक 1 बाय 1 हम पेटल्स इस सेंटर में चिपकाएंगे। तो पहले मैं 4 साइड्स में 4 पेटल लगाऊंगी। तो इवन मार्जिन हर एक पेटल में हम मेंटेन कर पाएंगे। तो देखिए सेकंड लग गई। अभी शेप हम ज़्यादा मैटर नहीं करता है, अभी नहीं शेप देना है हमें। ये सब जब लग जाएंगे, पहला फर्स्ट लेयर बना लेंगे। फर्स्ट लेयर में 8 पेटल्स लगेंगी। तो ये 4 हो गए। अब जो गैप है उसको हम भरेंगे और 4 हम लगाएंगे। तो एक लेयर हमारा पूरा हो जाएगा। तो इसको पहले मैं सेट कर लेती हूँ जैसे मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, ऐसे टर्न करके इसको ऐसा शेप देना है। तो ऑब्जर्व करो, मैं शब्दों में तो बता नहीं सकती कि क्या करना है करके, लेकिन आप ऑब्जर्व करो। अब बचे हुए 4 हम इनके बीच में लगाएंगे 1 बाय 1। ग्लू अच्छे से यूज करना है ताकि अच्छे से चिपक जाए। कोई कंजूसी नहीं करनी है और अच्छे से प्रेस करना है। ये लास्ट वन। सो ये फर्स्ट लेयर तैयार हो गया। इसको हम अच्छे से सेट करेंगे ताकि बीच में गैप ना रहे। तो इसको ऐसे पीछे से थोड़ा सा पुल करेंगे और अच्छा सा शेप देंगे। तो आप देखोगे कितना सुंदर लग रहा है। ये तो एक ही लेयर है और दूसरा लेयर हमें करना है। अब दूसरे लेयर के लिए हम 2 पेटल के बीच में जो गैप है उसको भरेंगे। ये देखिए, ये दोनों पेटल्स के बीच में ये मैंने लगाया। तो ऐसे हर गैप में हमें पेटल्स बचे हुए 8 लगाने हैं। अच्छे से प्रेस करना है, ऊपर के ऊपर रह जाता है नहीं तो। इसलिए ग्लू जब गरम है, गरम रहते हुए उसी टाइम पे हमें इसको प्रेस करना है।
ये काम गरम-गरम ग्लू में ही होता है। अगर ग्लू ठंडा हो जाए तो अच्छे से चिपकेगा नहीं, तो इसलिए जब ग्लू अप्लाई किए तो तभी के तभी पेटल को इसके ऊपर प्लेस करके प्रेस करना है। अब 3 पेटल्स बाकी है, पहले इसको मैं सेट कर रही हूँ। बचे हुए 3 हम अभी लगा लेंगे। बीच-बीच में ऐसे सेट करते रहेंगे। तो ऐसे हमारे 16 पेटल्स लग चुके हैं और थोड़ा-थोड़ा हम इसको एडजस्ट करेंगे। आगे के और पीछे के थोड़ा-सा डिस्टेंस रखेंगे ताकि थोड़ा 3D अच्छा लुक आता है। दोनों में थोड़ा-सा अंतर होना चाहिए। तो देखिए, अब पीछे से हम इसको स्टेम लगाएँगे, उसके लिए इस ग्रीन पाइप क्लीनर के 3 पेटल हम बनाएँगे। ये जो येलो पेटल बनाया है उससे बहुत यानी 1/4 साइज़ आप कह सकते हो, इतना हमें इन पेटल्स का साइज़ रखना है, तो 3 पेटल मैं बना रही हूँ। ऐसे ही सेम और दूसरे पाइप क्लीनर के साथ करेंगे, ऐसे 2 पार्ट्स हमें बनाने हैं। उससे पहले हमें जो कर्टन को टाई करने के लिए जो तार चाहिए वो हम बना लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला मेरे पास वो थिक तार मुझे अवेलेबल नहीं हुई, तो मैंने ये क्राफ्ट वायर यूज़ कर रही हूँ। अब इसको मैं ग्रीन टेप से रैप करूँगी। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो मैं थोड़ा ही आपको दिखाऊँगी कैसे रैप करना है। बाकी मैं ऑफ स्क्रीन इसको कवर कर लूँगी। तो ऐसे थोड़ा गोल-गोल घुमा के इसको हमें स्टिक करते जाना है। ये जो ग्रीन टेप आती है ना, इसके एक साइड में ग्लू होता है, तो हम इसको अगर थोड़ा-सा स्ट्रेच करते तो हमें समझ में आता है कि कौन से साइड ग्लू है। तो यूज़ करने से पहले थोड़ा स्ट्रेच करो इस टेप को, तो आपको पता चल जाएगा कि ग्लू कौन सी साइड है। अब ये तार मेरी बन गई, इसमें ये हाफ पोर्शन में ऐसे चिपकाऊँगी ताकि बाद में ये निकलेगा नहीं फ्लावर से। अब इसको ग्लू लगाएँगे ऊपर से और इसको ऊपर से ऐसे हाफ पोर्शन में फिक्स कर दूँगी। अच्छे से प्रेस करना है। अब सेकंड पार्ट उसी के पास में ये लगाऊंगी, तो ये फ्लावर का बैक पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। अब ये जो ऊपर का है उसको मैं ग्रीन टेप से कवर करूंगी। जैसे मैंने वायर को ये किया, पहले थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के मैं ऐसे गोल गोल घुमा रही हूँ, फिर ऊपर लेके जाऊंगी, ऊपर के साइड थोड़ा सा फ्लावर की साइड, और फिर से नीचे आऊंगी, तो वो एंड फिक्स हो जाता है, निकलता नहीं है। तो ये ट्रिक है, जब भी किसी चीज़ के ऊपर आपको ये ग्रीन टेप रैप करना है, तो पहले थोड़ा-सा अंतर छोड़ के नीचे करना, फिर ऊपर जाके वापस से उसको ओवरलैप करके नीचे आना है। तो ऐसे ही इसको मैं अभी कवर करूँगी, ये पूरा ग्रीन पोर्शन उसमें ढक जाएगा। तो थोड़ा नेचुरल लुक आ जाता है, थोड़ा फिनिशिंग प्रोफेशनल फिनिशिंग इससे लगता है। मैं चाहे तो मैं इसको खुला भी छोड़ सकती थी, लेकिन वो प्रोफेशनल लुक नहीं आता था फिर। और ऐसे बस स्ट्रेच करके ये फट भी जाता है। तो ये हो गया फ्लावर। अब इस तार का दूसरा एंड जहाँ पे हम कली को जोड़ेंगे, अब इसके लिए कली बनानी है, तो 3 ऑरेंज या येलो पाइप क्लीनर हमें लगने वाला है। एक के हमें 4 टुकड़े करने हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा बनेगा। ये क्योंकि हमारा फ्लावर बड़ा है लेकिन कली बहुत छोटी है, तो एक के हम 4 टुकड़े करेंगे। ऐसे 3 पाइप क्लीनर के 12 टुकड़े बनेंगे। 3 ही लेना है, यहाँ पे 4 दिख रहे थे, मैं और भी काम कर रही थी वो था। तो सेम एज़ हमने पेटल बनाने के लिए जैसे किया था, वैसे 4 टुकड़ों के हमें ऐसे फ़ोल्ड करना है। एक साइड 3 और एक साइड 1, ऐसे हम इसको टाई करेंगे, ट्विस्ट करेंगे। सेम हमने पेटल जैसी बनाई थी वैसे ही। और क्योंकि ये बहुत छोटा है ना, तो इसको मैं टाई करने में थोड़ी-सी दिक्कत होती है।
इसलिए मैं इस क्राफ्ट वायर का यूज़ करूँगी इसको टाई करने के लिए। आप अगर ये वायर नहीं है आपके पास तो आप थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हो। थ्रेड से अच्छे से टाई कर दो। ऐसे हमें 3 पेटल्स बनाने हैं और इनका शेप्स जो है ना, जो हमने फ्लावर के लिए यूज़ किया, उसके उल्टा हमें इसको बनाना है। तो ऐसे 3 हमें जोड़ने हैं, तो 3 पेटल्स मैंने बना लिए। अभी उसके लिए स्टेम बना रही हूँ, तो सेम उसके हाफ साइज़ के ये 3 पेटल्स बनाऊँगी। जो पेटल मैंने येलो बनाया है, उसके हाफ साइज़ के ये 3 पेटल्स बनेंगे। ऐसे इसको अरेंज करना है, आप देख रहे हो। तो इन पेटल्स को अब वन बाय वन मैं चिपकाऊँगी, साइड बाय साइड चिपकाऊँगी, जैसे कि आप देख रहे हो। तो बस 3 ही पेटल्स लगने वाले हैं इसमें। इसको अच्छे से ग्लू लगा के, अगर फिर भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये शायद निकल सकता है, तो इसको सिक्योर करने के लिए मैं क्राफ्ट वायर का यूज़ करूँगी। तो ये अच्छे से फिक्स हो गया और इसको पीछे से अब हम लगाएँगे ये ग्रीन वाला पोर्शन। तो बहुत सारा हॉट ग्लू गन, सॉरी, बहुत सारा ग्लू, और फिर इसको फिक्स करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। तो ये कली हमारी तैयार हो गई। इसको हम लगाएँगे यहाँ पे, सिंपल से लगाएँगे ऐसे, और ऊपर से हम ग्रीन टेप से कवर करेंगे। तो अब ये हो गया हमारा कर्टन टाई रेडी। तो मैं इसको टाई करके दिखाती हूँ। ऐसे कर्टन लेना है, कर्टन से पीछे से मैंने इसको लिया, वायर को एक बार और सेकंड टाइम 2 बार उसको घुमाया और नीचे से ऐसे बस मोड़ दिया, क्योंकि तार है तो वो अच्छे से फिक्स हो जाता है। तो आप एडजस्ट कर सकते हो बाद में ऊपर नीचे करके। फिर से दिखाती हूँ, ये देखिए, ऐसे लिया और एक बार घुमाऊंगी और इसको थोड़ा सा जितना खींचना है उतना, और फिर पीछे से बस मोड़ दिया। तो आप भी बनाइए, आपके घर को सुंदर बनाइए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। आपके फ्रेंड्स जो लव वंस है उनके साथ ये शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो पाऊँ। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही अच्छी-अच्छी चीज़ें आपके सामने लाते रहूँगी। तब तक बाय बाय, थैंक यू।